अब राष्ट्रपति का चेहरा होंगे राजनाथ सिंह और अमित शाह बनेंगे डेप्यूटी पीएम। दिल्ली में सबसे बड़ा होगा पावर शिफ्ट। दिल्ली की सत्ता में क्या सबसे बड़ा पावर शिफ्ट होने वाला है? क्या देश का अगला राष्ट्रपति एक ऐसा चेहरा होगा जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक हर दौर में पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां निभाई? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो रक्षा मंत्रालय किसके हाथों में जाएगा? क्या अमित शाह को सरकार में और बड़ी जिम्मेदारी देकर उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर राजनाथ सिंह सक्रिय राजनीति से संवैधानिक राजनीति में जाते हैं तो क्या उनकी संसदीय सीट पर उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उतरेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज है और दिल्ली की राजनीति में हर बड़े फैसले से पहले ऐसी अटकलें अक्सर जन्म भी लेती हैं। लेकिन इन चर्चाओं के पीछे की राजनीति क्या है, आज उसी की इनसाइड स्टोरी समझिए। भारत की राजनीति में राष्ट्रपति का चुनाव केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि वह सत्ता के सबसे बड़े राजनीतिक संदेशों में से एक माना जाता है। हर बार जब राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आता है तब सत्ता पक्ष सिर्फ एक नाम नहीं चुनता, बल्कि ये भी तय करता है कि उस नाम से देश, संगठन, सहयोगी दलों और आने वाले चुनावों को क्या संदेश जाएगा। यही वजह है कि इस बार भी राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में है और उन्हीं चर्चाओं में से सबसे प्रमुख नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लिया भी जा रहा है। हालांकि अभी तक न भाजपा, न सरकार और न ही खुद राजनाथ सिंह की तरफ से ऐसा कोई संकेत या फिर आधिकारिक पुष्टि सामने आई है। अगर हम राजनाथ सिंह के राजनीतिक सफर को देखें तो वे बीजेपी के उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों में शीर्ष जिम्मेदारियां निभाई है। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री है। पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जिनकी स्वीकार्यता लगभग हर गुट में है। वे आक्रामक भाषणों से ज्यादा संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक संवाद के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि जब भी किसी बड़े संवैधानिक पद की चर्चा होती है उनका नाम राजनीतिक विश्लेषण का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर केवल राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो बीजेपी के सामने कई स्तरों पर सोचने की जरूरत भी होगी। पहला सवाल ये होगा कि क्या पार्टी ऐसे वरिष्ठ नेता को राष्ट्रपति बनाकर सरकार में नई पीढ़ी के लिए जगह बनाना चाहेगी? दूसरा सवाल ये होगा कि क्या रक्षा मंत्रालय जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग किसी नए चेहरे को सौंपा जाएगा? और तीसरा सवाल ये होगा कि क्या इससे सरकार के भीतर शक्ति संतुलन भी बदलेगा? और इसी कड़ी में एक और राजनीतिक चर्चा भी सुनाई देती है कि अगर भविष्य में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होता है और राजनाथ सिंह किसी संवैधानिक भूमिका में जाते हैं तो क्या अमित शाह की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक उप प्रधानमंत्री जैसे पद की संभावना पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये पूरी तरह राजनीतिक फैसला होता है और कुछ जानकारों के मुताबिक अतीत में लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल और चरण सिंह जैसे नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली भी है, लेकिन हर सरकार में यह पद नहीं होता। इसलिए अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी फिलहाल केवल राजनीतिक अटकलों के दायरे में ही है। अब बात उस समीकरण की जो सबसे ज्यादा चर्चा पैदा करता है। अगर भविष्य में राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी लोकसभा सीट का क्या होगा? राजनीतिक गलियारों में ये भी सवाल उठाया जाता है कि क्या उनकी जगह उनके बेटे यानी कि पंकज सिंह उनकी सीट लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन इस पर भी कोई आधिकारिक संकेत अभी नहीं है। पंकज सिंह पहले से सक्रिय राजनीति में है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान भी रखते हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा में उतारने को लेकर बीजेपी ने कोई घोषणा नहीं की है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, क्या बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में फिर सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने वाला कोई बड़ा फैसला करेगी? पिछले चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने आदिवासी समाज तक को बड़ा संदेश दिया था। उससे पहले रामनाथ कोविंद के जरिए दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया और ऐसे में इस बार पार्टी किस सामाजिक
क्षेत्रीय या फिर राजनीतिक समीकरण को प्राथमिकता देगी, यह अभी पूरी तरह से खुला सवाल है। राजनाथ सिंह का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे लंबे अनुभव, साफ छवि और संगठनात्मक स्वीकार्यता वाले नेता हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अंतिम विकल्प है। अगर इन सभी चर्चाओं को जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है कि दिल्ली में अगले 1 साल के भीतर राष्ट्रपति चुनाव, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, ये तीनों प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए हर नियुक्ति, हर बदलाव और हर राजनीतिक संकेत को सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जाएगा। तो क्या राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अमित शाह की भूमिका और बड़ी होने वाली है? क्या बीजेपी सरकार और संगठन दोनों में एक साथ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में लगी है, या फिर ये सारी चर्चा सिर्फ सत्ता के गलियारों में चल रही राजनीतिक अटकलें हैं? इसका जवाब तो आने वाले महीनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में जब भी सत्ता की शतरंज बिछती है, तब एक चाल सिर्फ एक पद नहीं बदलती, आने वाले कई वर्षों की राजनीति की दिशा भी तय करती है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।